आइए आज हम जानते हैं इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स के बारे में। केस टेकिंग के बाद सिम्टम्स को इवैल्यूएट करके अलग अलग करके ग्रेड किया जाता है ताकि उनको उनकी वैल्यू और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट कर सकें और पेशेंट को इंडिविजुअलाइज किया जा सके। ये चार तरीके से किया जा सकता है। एक, डॉक्टर हनीमैन सर के द्वारा जो बताया गया है उससे किया जा सकता है। डॉक्टर जे.टी. केंट सर के द्वारा जो बताया गया है उससे किया जा सकता है। डॉक्टर बोनिंगहॉसन सर के द्वारा जो बताया गया है उससे किया जा सकता है। तथा ये डॉक्टर गार्थ बोरिक द्वारा जो बताया गया है इसके द्वारा किया जा सकता है। इन बेसिस पे, इन चार बेसिस पर हम ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स कर सकते हैं उनकी वैल्यू और प्रायोरिटी के बेसिस पर। डॉक्टर हनीमैन सर ने सिम्टम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, केंट ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, बोनिंगहॉसन सर ने 7 पार्ट में डिवाइड किया और गार्थ बोरिक सर ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। डॉक्टर हनीमैन सर ने जो 2 पार्ट में डिवाइड किया वो थे जनरल और अनकॉमन। जनरल और अनकॉमन। जनरल का मतलब होता है कि वो सिम्टम्स जो डिजीज़ के होते हैं, जो सारे के सारे इंडिविजुअल्स में आते ही आते हैं। जैसे मुझे फीवर हुआ तो मुझे भी वो सिम्टम आएगा, किसी और को फीवर हुआ तो उसे भी वो सिम्टम आएगा। तो सिम्टम ऑफ डिजीज़ ये मेनली डिजीज़ के डायग्नोसिस में काम आते हैं कि पर्टिकुलर डिजीज़ कौन सी है, उसका क्या नाम है, ये पता लगाने के काम में आते हैं। अब आइए बात करते हैं अनकॉमन सिम्टम्स के बारे में। अनकॉमन सिम्टम्स का मतलब होता है कि ऐसे सिम्टम्स जो पेक्यूलियर होते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल में। जैसे कि फीवर के दौरान किसी का बात करने का मन कर रहा है, किसी का बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं वो अनकॉमन होते हैं। केंट ने अपने सिम्टम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, जनरल, कॉमन और पर्टिकुलर। यहाँ पर ध्यान देंगे कि केंट के जनरल और हैनीमैन का जो जनरल है इनका नाम सेम है बट ये दोनों डिफरेंट हैं। केंट ने जनरल में 2 चीज़ों को दिया। उन्होंने बोला एक फिजिकल जनरल होगा और एक मेंटल जनरल होगा। मेंटल जनरल होगा और एक फिजिकल जनरल होगा। केंट ने जो कॉमन सिम्टम्स दिए वो हनीमैन के जनरल सिम्टम्स के बराबर हैं। कॉमन का मतलब हुआ कि कॉमन सिम्टम ऑफ डिजीज़ वो सब में कॉमन आएंगे, तो इसीलिए उन्होंने केंट ने उसको जनरल ना बोल करके उन्होंने कॉमन बोल दिया। इसे जनरल ऑफ हनीमैन से कंपेयर किया जा सकता है। अब बात आती है पर्टिकुलर सिम्टम्स की। तो पर्टिकुलर सिम्टम वो सिम्टम होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के होते हैं। पहले हम बोनिंगहॉसन की बात करें, इससे पहले हम बात करते हैं गार्थ बोरिक सर के क्लासिफिकेशन के बारे में। गार्थ बोरिक सर ने जो क्लासिफिकेशन किया 2 पार्ट में किया, बेसिक और डिटर्मिनेटिव में। बेसिक का मतलब वही होता है कि जो जनरल सिम्टम्स होते हैं जो डिजीज़ की डायग्नोसिस में काम आएंगे वही होते हैं जनरल सिम्टम। बेसिक सिम्टम जो हर डिजीज़ में, हर इंडिविजुअल में दिखाई देंगे ही देंगे। और डिटर्मिनेटिव सिम्टम्स का मतलब होता है अनकॉमन सिम्टम या पेक्यूलियर सिम्टम, जो किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए पेक्यूलियर होंगे। अब आइए हम लोग जानते हैं बोनिंगहॉसन सर के इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स के बारे में। इसे लैटिन हेक्सामीटर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने लैटिन भाषा में दिया था और 7 दिए थे, तो इसलिए इसे लैटिन हेक्सामीटर बोलते हैं। इसमें होते हैं क्विज, क्विड, यूबी, क्यूबिस ऑक्सिलिस, क्यूर, कमाडो और क्वांडो। क्योर, कोमाडो और क्वांडो, ये इन्होंने 7 यहाँ पर दिए थे। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि क्विज, क्विड और यूबी को हम ऐसे याद करेंगे PNL। ठीक है। पी का मतलब होता है पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसी है ये हम पढ़ते हैं क्विज के अंडर में, सिम्टम के बेसिस, सिम्टम में इवेल्युएट करते समय। नेचर ऑफ द डिजीज़ क्विड के अंडर में हम करते हैं कि नेचर ऑफ डिजीज़ कैसी है। और एल, लोकेशन ऑफ द डिजीज़। यूबी का मतलब होता है लोकेशन ऑफ डिजीज़, लोकेशन ऑफ डिजीज़, लोकेशन ऑफ डिजीज़। अब क्यूबिस ऑक्सिलिस का मतलब होता है, ऑक्सिलिस का मतलब होता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है साथ वाला, तो ऑक्सिलरी इज इक्वल टू कनकॉमिटेंट। ऑक्सिलरी, ऑक्सिल इक्वल टू कनकॉमिटेंट। क्योर, क्योर का मतलब नाम से ही पता चल रहा है क्यों, क्यों, वाई। तो वाई मतलब कि कॉज, कॉज ऑफ द डिजीज़। आखिरकार कॉज क्या है डिजीज़ का। क्योमोडो, मोडो में आगे MODO आ रहा है तो इसका मतलब होता है मॉडिफाइंग फैक्टर, कि किस चीज़ से वो डिजीज़ मॉडिफाई हो रही है या वो सिम्टम मॉडिफाई हो रहा है। क्वांडो में देखिए आता है A, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से एग्रावेशन और एमिलिरेशन। ये याद करने का तरीका है यहाँ पर कि एग्रावेशन और एमिलिरेशन जो भी होगा ये इस सिम्टम के अंडर में ग्रेड किया जाएगा। अब आइए हम जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्टर केंट सर के जो
इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स हैं उनके बारे में। डॉक्टर केंट सर ने 3 पार्ट में एक सिम्टम्स को इवैल्यूएट किया था, जनरल, कॉमन और पर्टिकुलर में। जहाँ पर जनरल थे मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल। मेंटल जनरल जो आते हैं उनमें आएगा विल, अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्ट, कि कोई भी पर्सन कैसा सोचता है, वो कैसा समझता है और कैसा एक्ट करता है, ये आते हैं मेंटल जनरल्स के अंडर। फिजिकल जनरल का मतलब होता है कि डिज़ायर, एवर्जन, थर्मल, थर्स्ट, इन सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं, तो ये होते हैं फिजिकल जनरल। यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूँगा कि हनीमैन सर के जो जनरल हैं और जो केंट के जनरल हैं वो डिफरेंट हैं। केंट ने जो भी हनीमैन सर का जो जनरल था उसको कॉमन बोला था, कि कॉमन जो भी सिम्टम्स आएंगे उसे हम यहाँ पर जनरल बोलते हैं। जनरल का मतलब सिम्टम ऑफ डिजीज़, जिसको केंट ने बोला था। जो जनरल था हनीमैन का उसी को केंट ने बोल दिया था कि कॉमन है। अब हम आते हैं पर्टिकुलर्स के बारे में। पर्टिकुलर्स को जो डॉक्टर जेटी केंट सर ने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था, फर्स्ट ग्रेड पर्टिकुलर्स, सेकेंड ग्रेड पर्टिकुलर्स और थर्ड ग्रेड पर्टिकुलर्स। फर्स्ट ग्रेड पर्टिकुलर, सेकेंड ग्रेड पर्टिकुलर और थर्ड ग्रेड पर्टिकुलर्स। फर्स्ट ग्रेड पर्टिकुलर में आते हैं रेयर और अनयूजुअल फीचर्स। रेयर और अनयूजुअल फीचर्स या रेयर और अनयूजुअल सिम्टम्स जो होंगे वो फर्स्ट ग्रेड पर्टिकुलर में आएंगे। जैसे कोई बोल रहा है कि मुझे हाथ में इचिंग हो रही है लेकिन उसमें इरप्शंस नहीं है, या मुझे फीवर आ रहा है बट या मुझे फीवर आ रहा है बट ये उसमें थर्स्ट नहीं है, ऐसे सिम्टम्स जो हैं। सेकेंड ग्रेड सिम्टम्स ये हैं कि जिनमें स्पेसिफिक मोडेलिटी दी गई होगी। स्पेसिफिक मोडेलिटी, पर्टिकुलर जो भी मोडेलिटीज़ होंगी, जैसे कि किसी को भी कोई भी चीज़ कभी बढ़ रही है या कभी घट रही है, तो जो स्पेसिफिक मोडेलिटीज़ आएंगी, जैसे फीवर एक पर्टिकुलर कंडीशन में बढ़ घट रहा है तो वो सारी आएंगी। और थर्ड ग्रेड जो पर्टिकुलर्स होंगे वो होंगे रिलेटेड टू डिजीज़। वो पर्टिकुलर जैसे किसी एक ऑर्गन में लोकेटेड डिजीज़ है, हाथ पैर में लोकेटेड डिजीज़ है, तो वो होंगे हमारे थर्ड ग्रेड पर्टिकुलर्स। डॉक्टर जेटी केंट सर ने बोला कि जनरल, फिजिकल या मेंटल जनरल देते समय पेशेंट आई शब्द का इस्तेमाल करेगा, कि आई एम हैविंग थर्स्ट, आई एम फीलिंग डिज़ायर फॉर दैट। और पर्टिकुलर्स डिनोट करते समय माई का यूज़ करेगा, कि माई लेग इज़ पेनिंग, माई हार्ट इज़ एकिंग, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करेगा। अब जनरल सिम्टम्स जो होते हैं उनकी भी ग्रेडिंग देख लेते हैं हम, कि कैसे ग्रेड किए जाते हैं। ये ग्रेड किए जाते हैं इस बेसिस पे कि वो ड्रग प्रूविंग में सिम्टम्स आए हैं कि नहीं, फिर किसी दूसरे इंडिविजुअल पे रिप्रूव हुए हैं कि नहीं, और क्लिनिक में जब उस मेडिसिन को पर्टिकुलर दिया गया तो उसने उस सिम्टम को प्रोक्योर किया कि नहीं क्लिनिक में। तो हम इसके लिए एक फार्मूला लिखते हैं, 1PRC 1 2 3। पी का मतलब होता है प्रूव हुए हैं कि नहीं, आर का मतलब होता है रीप्रूव हुए हैं कि नहीं, और सी का मतलब होता है क्लिनिकली वेरीफाई हुए हैं कि नहीं। तो जो फर्स्ट ग्रेड सिम्टम होते हैं वो ड्रग प्रूविंग में आए भी होते हैं, और दूसरे इंडिविजुअल पे प्रूव भी हुए होते हैं, और क्लिनिकली वेरीफाई भी हुए होते हैं कि वो पेशेंट को ठीक करेंगे। और सेकेंड ग्रेड सिम्टम जो होते हैं, सेकेंड ग्रेड सिम्टम कुछ एक इंडिविजुअल में आते हैं ड्रग प्रूविंग के दौरान, रीप्रूव बहुत कम लोगों पे होते हैं, और क्लिनिक में भी कम वेरीफाई करे गए हैं। किसी किसी सिम्टम को ठीक कर देते हैं, किसी किसी सिम्टम को नहीं ठीक करते हैं। थर्ड ग्रेड सिम्टम जो होते हैं वो ड्रग प्रूविंग में 1 या 2 लोगों पे आए हुए होते हैं, और रीप्रूव तो हुए ही नहीं होते हैं, और क्लिनिक में बहुत कम वेरीफाई हुए होते हैं। 1 या 2 केस में ही जैसे वो प्रूव हुए होते हैं, वैसे ही 1 या 2 केस में वेरीफाई हुए होते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड सिम्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंस के होते हैं, तो इसे केंट रिपर्टरी में उन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है। सेकेंड ग्रेड सिम्टम्स को उन्होंने इटैलिक्स में लिखा है, और थर्ड ग्रेड सिम्टम्स को उन्होंने रोमन में लिखा है। तो ये था ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।